इससे पूर्व वीडियो में हमने भक्ति काल की दो धाराओं की चर्चा की थी, निर्गुण धारा और सगुण धारा। किसे कहते हैं निर्गुण धारा और किसे कहते हैं सगुण धारा। दोनों धाराओं ने भक्ति का किस प्रकार से प्रचार प्रसार किया। निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी काव्य धारा, जिन्होंने संत कवियों, जिसकी काव्य धारा को संत कवियों ने आगे बढ़ाया, उस पर चर्चा की। अब इसी निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी काव्य धारा, जिसको सूफी कवियों ने आगे बढ़ाया, उसके बारे में, और सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा के बारे में आज चर्चा करेंगे। ज्ञान मार्गी कवियों जो थे, यानी कि कबीर और नानक, रहीम, इन कवियों को संत कवि भी कहा सकते हैं हम, और उनकी काव्य धारा को संत काव्य धारा कहा जाता है। इसी निर्गुण धारा की दूसरी शाखा जो है वो है प्रेम मार्गी काव्य धारा। प्रेम मार्गी काव्य धारा उसे कहते हैं कि जिन्होंने यानी प्रेम मार्गी काव्य धारा को जिन कवियों ने अपनाया वो सूफी कवि थे। अब सूफी शब्द के बहुत सारे अर्थ है, वो हम दूसरे लेक्चर में जब सूफी काव्य धारा की परंपरा को समझेंगे तब हम समझाएंगे। तो सूफी कवि जो थे वो मुसलमान कवि थे, मगर बहुत ही अच्छी बात यह है कि वो मुसलमान कवि होने के बावजूद उनका उद्देश्य केवल हिंदू और मुस्लिम सामंजस्य स्थापित करना था, उनके वैमनस्य को दूर करके सामंजस्य स्थापित करना था। और इसी कारण इन सूफी कवियों ने हिंदू कथाओं का आधार लेकर प्रेम के मार्ग से, निष्काम प्रेम और निस्वार्थ प्रेम के मार्ग से अपनी काव्यधारा को प्रवाहित किया और भक्ति के मार्गों को प्रवाहित किया। उन्होंने हिंदू जो कथा जो है, जिसमें कोई जो है प्रेमी और प्रियतमा एक दूसरे से बिछड़ गए हैं और किस प्रकार एक दूसरे को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, उन कथाओं को आधार बनाया अपनी काव्यधारा का, अपनी भक्ति का। और उन कथाओं के आधार पर उन्होंने खुद को प्रियतम कहा और जो परमात्मा हमसे बिछुड़ गई है उसको परमात्मा कहा, यानी कि प्रियतमा कहा। तो उस परमात्मा को प्रियतमा, अपनी आत्मा को प्रियतम उन्होंने कहकर उस परमात्मा को यानी प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए अथाग प्रयास किस प्रकार भक्ति के द्वारा किया जाता है उस पर उन्होंने बात की। तो हम समझ सकते हैं कि संत काव्यधारा यानी कि जो ज्ञान मार्गी काव्यधारा है वो अपने को आत्मा यानी आत्मा के रूप में प्रियतमा मानते थे और परमात्मा को प्रियतम मानते थे। इसी के अलग सूफी काव्यधारा अपनी आत्मा को प्रियतम मानते थे और परमात्मा को प्रियतमा मानते थे। सूफी काव्यधारा के सबसे प्रसिद्ध कवि यदि हुए हैं तो वो है जायसी, जिन्होंने पद्मावत के द्वारा यह बात प्रतीक रूप में घोषित की कि किस प्रकार रत्नसेन प्रियतम यानी कि आत्मा पद्मावती को प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सातों समुंदर पार करके और पूरे जीवन का संघर्ष जो है उसको पार करके भक्ति का प्रचार प्रसार करता है, यानी कि उस परमात्मा पद्मावत को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो वह पद्मावत परमात्मा का प्रतीक है। तो इसी प्रकार सूफी कवियों ने हिंदू प्रेमाख्यानों का आधार लेकर प्रेम भक्ति मार्ग से अपनी काव्यधारा को विकसित किया। केवल उनकी शैली मसनवी थी। संत कवियों की शैली खिचड़ी भाषा, सद्दुकड़ी भाषा थी। उन्होंने एकदम जन सामान्य की सामान्य भाषाओं को अपने दोहे छंद का आधार लिया, जबकि प्रेमाख्यान परंपरा यानी कि निर्गुण धारा की सूफी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा, इन काव्यधारा के कवियों ने मसनवी शैली का जो है आधार लिया और इसी मसनवी शैली से उन्होंने प्रेमाख्यान यानी कि हिंदू कथाओं का आधार लेकर इतना अच्छा प्रबंध काव्य यानी प्रबंध काव्य की परंपरा को आगे प्रवाहित किया कि जिसका मूल उद्देश्य भक्ति यानी परमात्मा की प्राप्ति ही था। इस प्रकार निर्गुण धारा के दोनों शाखाएं, ज्ञान मार्गी काव्यधारा, प्रेम मार्गी काव्यधारा। ज्ञान मार्गी काव्यधारा के कवि संत कवि कहलाते थे, प्रमुख कवि कबीर है। प्रेम मार्गी काव्यधारा के कवि सूफी कवि कहलाते थे, जिसके प्रमुख कवि जायसी है। और उनके जो है उनके आधार पर यानी उनकी काव्यधारा को मानकर चलने वाले और अलग अलग अन्य कवि भी उनके परंपरा में हुए। तो ये है निर्गुण धारा और उनकी ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी काव्यधारा। आलवार भक्त जो वैष्णव भक्त थे, उनके पदों का संग्रह करके नाथ मुनियों ने और नाथ मुनियों के बाद गोरखनाथ और गोरखनाथ के बाद ये निर्गुण धारा प्रवाहित होती गई और यहाँ दूसरी तरफ सगुण धारा भी प्रवाहित होती गई। वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, इन्होंने सगुण साकार की कल्पना की।
ऐसे पुरुष, ऐसे अवतारी पुरुष की बात की कि जो धरती पर जन्म लेते हैं और अवतार ग्रहण करते हैं केवल और केवल मनुष्य को यह आश्वस्त करने के लिए कि सबका विनाश नहीं हुआ है, सत्य की विजय होती ही है। और इसी कारण उन्होंने पृथ्वी पर जन्म धारण करके वो अवतार उन्होंने धारण किया और उसके बाद उन्होंने ऐसी लीलाएं और ऐसे ऐसे उच्च आदर्शों को स्थापित किया जिससे मनुष्य इस विश्व में व्याप्त जो अंधकार है उससे दूर हो सके। तो सगुण साकार की कल्पना सगुण धारा के कवियों ने की और इसी कारण सगुण धारा की जो धारा के कवि जो थे उनमें भी दो शाखाएं विभाजित हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा दोनों अवतार में मानते थे, सगुण साकार परब्रह्म को मानते थे, मूर्ति में मानते थे, अवतारी पुरुष को मानते थे। और इसी कारण इसी सगुण धारा की दोनों काव्य धाराओं का बहुत ही प्रचार प्रसार हुआ, क्योंकि सगुण धारा के कवियों का आलंबन एक अवतारी भगवान थे और उसी भगवान को आश्रित मानकर जब हम भक्ति करते हैं तब वह प्रवाह जो है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो सगुण धारा की दो शाखाएं विकसित हुई, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के मुख्य प्रवर्तक के रूप में वैसे तो रामानुजाचार्य है, मगर मुख्य कवि के रूप में तुलसीदास हमारे सामने आते हैं, जिनका रामचरितमानस सर्वप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ माना जाता है। कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक के रूप में सूरदास आते हैं। वैसे तो अष्टछाप के कवि भी कृष्ण भक्ति धारा को बहुत प्रवाहित करते गए, मगर उसमें प्रमुख कवि के रूप में हम सूरदास को मान सकते हैं, जिनकी सुरसागर, सुरसारावली, साहित्य लहरी जैसी बहुत सारी रचनाएं जो है कृष्ण भक्ति में आसक्त थी। मीरा भी जो थी वो कृष्ण भक्ति कवि में बहुत ही प्रसिद्ध कवियत्री थी। तो इस प्रकार राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा विकसित होती गई। उन दोनों शाखा के कवियों ने अपने अपने अवतारी पुरुष के लीलाओं का गान किया। जैसे राम भक्ति शाखा के कवि जो थे वो अपने अवतारी पुरुष राम को लोक रक्षक के रूप में, लोक मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में स्वीकार करते थे और उन्होंने उच्च आदर्श के रूप में, यानी कि एक आदर्श व्यक्ति के रूप में राम को हम अपने रामचरितमानस में स्थापित किया है। और उनके लीलाओं का गान करके, उनकी एक लोक रक्षा की बात करके प्रजा को यह आश्वस्त दिया कि हमारे राजा जो है अथवा तो हमारे प्रतिनिधि जो है वो ऐसे राम जैसे होने चाहिए और हम राम ही के वंशज है और हमें भी उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि जो सूरदास है, उन्होंने कृष्ण भक्ति का जो है प्रचार प्रसार किया, जिसमें उन्होंने कृष्ण की लीलाओं का गान किया। सूरदास के जो कृष्ण जो है वो लोक मंजनकारी, यानी कि लोगों को बहुत आनंदित करने वाले, लीलाओं के द्वारा लोगों को एक प्रकार से प्रभावित करने वाले कृष्ण हमारे सामने आते हैं। बचपन से लेकर कृष्ण के जो है वात्सल्य वर्णन में सूरदास ने अपनी प्रसिद्ध रचनाओं के द्वारा उस वात्सल्य वर्णन को इतना मुखर करवाया कि जिससे हम कृष्ण के वात्सल्य वर्णन को कभी नहीं भूल पाते। वात्सल्य वर्णन से लेकर उनकी तरुणावस्था और फिर उनकी कर्म भूमि के द्वारा वे कैसे कैसे अपनी लीलाओं के द्वारा सबको लोक मंजित करते गए, लोक रंजित करते गए, उसका उन्होंने जो है प्रचार प्रसार किया।